कानून नाफिज करने वाले इदारों की चेहला। मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, मवासलाती आलात, हसास मकामात से मुतल्लिक दस्तावेजात और रिकॉर्ड बरामद। मुलजिमान की निशानदेही पर 7 खुदकार हथियार, मुतादिद ग्रेनेड और दीगर जंगी सामान पकड़ा गया। जराये के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में डिजिटल आलात से मशकूक रवाबित और हसास नौयत का मवाद सामने आ गया। खवारिज, भारत और कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। खाजी शहजाद अफगानिस्तान से भारतीय तहरीर करदा बयानिया पढ़कर कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को हिदायत देने लगा। अफगानिस्तान में फितना खवारिज और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए सरगर्म खारजी शहजाद के कलअदम एक्शन कमेटी से रवाबित मंजर आम पर आ गए। खारजी शहजाद की वीडियो और ऑडियो भी मंजर आम पर आ गई। मार्केट तो खुली है सारी, कारोबार कर रहे हैं, पूरा शहर खुला है। मीरपुर आजाद कश्मीर में जो कारोबार जिंदगी है वो मामूल पर है, तमाम बाजार खुले हुए हैं। इसमें तो सारा खुला हुआ है माशाल्लाह, निजाम चल रहे, कारोबार चल रहे, कस्टमर आ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के बाशऊर अवाम ने नाम नेहाद एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों की तरह मीरपुर और रावलाकोट में भी कारोबारी मराकज़ और बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। ट्रैफिक भी रवां दवां। विफाकी बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सिफारिश पर कौमी असम्बली का बजट इजलास कल शाम 5 बजे तलब। सदर आसिफ जरदारी ने कल सेनेट का इजलास बुलाने की समरी भी मंजूर कर ली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब माली साल 2026-27 का बजट पेश करेंगे। पाकिस्तान और लबनान का फौजी ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। मुसल्लह अफवाज के पेशावराना रवाबित और तरबियती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। लबनान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। लबनानी कमांडर का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बेहतरीन किरदार पर पाकिस्तान को खराज तहसीन। GHQ आमद पर जनरल रोडल्फ हाइकल का शानदार इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। अमेरिका बहुत जल्द ईरान के खिलाफ कामयाबी का ऐलान करेगा। ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल अच्छे अंदाज में जारी है। चंद रोज में ईरान के साथ मुआहदे का मंसूबा पेश कर सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों में कमी लाने के लिए कामयाब रहा। आबना हुर्मस की नाकाबंदी पूरी कुव्वत से बरकरार रहेगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान बदएतमादी की फिजा मौजूद है। सदर ट्रंप में अगर संजीदगी नजर आए तो तेहरान को मुज़ाकरात पर कोई एतराज़ नहीं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी का कहना है एतमाद की बहाली की सूरत में ईरान मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। अभी इनमें से कोई 5 हल्के ऐसे हैं जिनमें रीपोलिंग के लिए दरख्वास्तें आई थी और वो मुतल्लिका DRO साहिबान ने रिकमेंड किया था। उनके रिकमेंडेशन को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उन पर रीपोलिंग का मैंने शेड्यूल दिया है 15 जून को। गिलगित बल्तिस्तान के 5 हल्कों के नताइज रोक दिए गए। 5 हल्कों के कुछ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग 15 जून को होगी। चीफ इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा गिलगित में पुरअमन और मिसाली इंतखाबात मुनक्किद हुए। गिलगित की अवाम ने पुरअमन तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लिया। गिलगित बल्तिस्तान तक भी ये सिस्टम पहुंचा दिया गया है। तो जिन लोगों ने सिंध पर मुसल्लत किया है, कराची का मेयरशिप उनको दी है और जिन लोगों ने उन्हें अब गिलगित बल्तिस्तान भी तोहफे में दे दिया है, वो पाकिस्तान में मजीद कितने जो है वो कितनी यूनिवर्सिटी रोड्स बनाना चाहते हैं। जो आम तबका है, पिसा हुआ तबका है, उसके लिए इस बजट में न सिर्फ ये कि कुछ भी नहीं है बल्कि मजीद बोझ लादा जा रहा है।
गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन बंदरबाट है। पीपल्स पार्टी का सिस्टम गिलगित तक पहुंचा दिया गया। विफाक और सिंध में कोई फर्क नहीं, ये सब मिले हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम की तनकीद, कहा बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं, बजट में मजीद टैक्स लगाए गए तो हड़ताल का ऐलान करेंगे। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, नेपरा ने बिजली ₹1.99 सस्ती कर दी। सहमाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी अव्वलीन तरजीह करार। निजकारी के हवाले से जायजा इजलास में वाज़े कर दिया कि निजकारी का तमाम अमल इंतहाई शफाफ तरीके से होगा। डिस्कोस की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। पहले फेज में इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की निजकारी की जाएगी। मशरिक़ वस्ता में अमन की बाज़गश के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 1% से ज़ायद कमी हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $89.10 फी बैरल पर आ गई। बरतानी खाम तेल की कीमत के बाद $92.45 फी बैरल हो गई। UAE का मरबान खाम तेल $89.24 फी बैरल का हो गया। सदर ट्रंप की इसराइल को शटअप कॉल के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मुस्बत असरात। बाजार हिस्सेस में तेजी। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स में 1900 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हो गया। 100 इंडेक्स 1,70,800 पर पहुंच गया। हुकूमत सिंध का न्यू सब्जी मंडी में ट्रांसपोर्टर्स की सहूलत के लिए खुसूसी फैसिलिटेशन डेस्क कायम करने का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट को फौरी इकदाम की हिदायत जारी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि इकदाम से ट्रांसपोर्टर्स को मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाने से निजात मिल जाएगी। मंशियात नेटवर्क के जरिए मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के 2 खवातीन की जिस्मानी रिमांड न देने के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्त पर कार्रवाई। ANF का मुल्जिमान के पास 7 करोड़ रुपए मालियत के साथ घर और बैंक अकाउंट्स के जरिए 75 करोड़ रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस का दावा। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जंग में इगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनने वाली 11वीं जमात की तालबा अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस ने CCTV की मदद से मुल्जिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। वाक़े में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी तहवील में ले ली। कोयटा में खातून डॉक्टर पर तेजाब फेंकने का मामला। डॉक्टर महानूर के होंठ और नाक पर गहरे जख्म हैं। होठों की फिलिंग कर दी गई। आज मेजर प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। डॉक्टर महानूर को धुंधला नजर आने की शिकायत पर माहिर अमराज चश्म ने आंखों का तफसीली मुआयना किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी शदीद गर्म। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में सूरज आग बरसाता रहा। लाहौर में पारा 40, कराची में 34 तक पहुंच गया। सिडनी का दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 12 जून तक बरकरार रहेगी। और शहरियों को जदीद और आसान सफरी सहूलत फराहम करने के लिए जमालू ट्रेन का आजमाइशी सफ़र कामयाबी से मुकम्मल। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर सैयद कुमैल शाह ने कहा, जमालू ट्रेन, जमालू पार्क और दीगर लोकल मंसूबों का इफ्तिताह मुहर्रम से पहले ही कर दिया जाएगा।